Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसका आपने कभी भी अनुमान नहीं किया होगा. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs. And it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, चेक करेंगे एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस डेफिनेटली होंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. अभी तो देखो, न्यू डेवलपमेंट की वजह से कुरियर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है. लेकिन पहले ज़माने में ना पोस्ट ऑफिस में, मतलब पोस्ट ऑफिस अभी भी है बट इट्स मोर मॉडर्नाइज्ड नाउ, वो लेटर्स ही हमसे भेज पाते थे ना. तब व्हाट्सएप था या कुछ भी चैट करने का मौका भी नहीं था, बात करने का मौका भी नहीं था, इवन फ़ोन भी नहीं था. पता नहीं क्यों मुझे उस तरह से दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वैसा कुछ प्यार आने वाला है जो शायद मे बी इट विल नॉट बी लाइक मॉडर्न लव बट इट विल लाइक बी, यू नो व्हाट, कि आप ऐसा फील करेंगे कि ये एकदम पारंपरिक तरीके से प्यार है. मतलब समथिंग वेरी मच, यू नो व्हाट, वेरी ट्रेडिशनल, बहुत सूदिंग सा, कहीं ना कहीं पे शांत रहते हुए भी एक दूसरे के साथ बात हो जाना, उस तरह का प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और मुझे ये भी महसूस हो रहा है, लाइक ये देखो यहाँ पे एक ना, जैसे लेबोरेटरी में कुछ शीशे की, मतलब ग्लास वेयर्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने ज़िंदगी में फिर से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहोगे. ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों को खोज डालोगे, मतलब यू विल डिस्कवर मेनी थिंग्स. ओके, एंड आई ऑल्सो कैन फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है कि आप लेबोरेटरी में काम करें या आप इन फ्यूचर रिसर्च करें या कुछ ऐसा ढूंढ के लाए जो पहले कभी भी किसी ने नहीं ढूंढा है. कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, कुछ लोग एंकर बने, कुछ लोग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के साथ जुड़ जाए और आप तमाम इंफॉर्मेशन की दुनिया के साथ अपने आप को भी शामिल करें. उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे एक नेकलेस बन रहा है जो मुझे लगता है प्रेशियस स्टोन्स का ये नेकलेस है, क्योंकि मुझे उस तरह से महसूस हो रहा है लाइक इट्स अ नेकलेस विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड लाइक दैट. वाओ, दिस इज़ लाइक अ फोर ऑफ दिस वन, फोर लीफ क्लोवर, जो ये दर्शाता ज़रूर है कि आपके लाइफ में लव, फेथ, ऑप्टिमिज्म एंड होप ज़रूर आने वाला है. उस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है. आई कैन सी द नंबर 11, 11, 55. ओके, एंड 111. हो सकता है कि आप 111 देखो. ठीक है, और 111 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके एंजल नंबर. ओके, यहाँ पे कितना सुंदर से ये जार आया है, आप देखो, एकदम राउंड वाला और नीचे से थोड़ा सा पॉइंटेड वाला. आई ऑल्सो फाइंड दिस इज़ अ स्क्विरल. देखो गिलोरी है, उसका पूंछ यहाँ पे है. गिलोरी क्या करती है, वो बीज बहुत ज़्यादा खा स्टोर करती है और फिर भूल जाती है कि कहाँ पे उसने बीज छुपाया है. इससे क्या होता है, उस बीज से पेड़ हो जाते हैं, राइट, और पेड़ से फिर फल और फिर बीज. सो कहीं ना कहीं पे दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. सो बेसिकली आपने जो अच्छा काम किया है वो इकोसिस्टम में ऑलरेडी लोडेड है. ऑलरेडी प्रकृति जो है, ऑलरेडी कुदरत जो है, उस चीज़ का ऑलरेडी नोटिफिकेशन है उनके पास, ऑलरेडी विटनेस है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत तो किया लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है या कहीं ना कहीं पे कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको क्या पता. आपका किया हुआ काम ऑलरेडी इट इज़ बीइंग स्टोर्ड एंड नाउ डेफिनेटली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू हैव द रिवॉर्ड्स वेरी सून. उस तरह से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है. ओके, व्हाट आई कैन सी, आई कैन सी अ सॉक्स, वन नॉट अ पेयर बट एक सिंगल सॉक जो है वो वहाँ पे हैंगिंग है.
सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सॉक्स कब हैंग होता है पता है? क्रिसमस के टाइम पे लोग मतलब दरवाजे के साथ जुड़ देते हैं या क्रिसमस ट्री में वो हैंग होता है। ओके, एक दिन हम सुनाएंगे कि वो सॉक्स का कहानी क्या है, ठीक है। सो अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इनकम्प्लीट चैप्टर्स है कि इसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और उसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी इसलिए और डिले हो रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुटेबल जॉब में नहीं हैं, आपको और पैसा कमाना चाहिए, या आपकी जो है एज बढ़ते जा रहा है, एज कैन बी अ फैक्टर। सो यू आर जस्ट फीलिंग सो इनकम्प्लीट, है ना। आप अंदर से अंदर ना खोखलापन महसूस कर रहे हो, बट इस तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई सॉ दैट 4 लीफ क्लोवर, जो यहाँ पे आपको कंप्लीटनेस की प्रतीक माना जाता है कि आपका जब भी काम होगा ना वो पूरी तरीके से होगा। अगर आप डिसअपॉइंट होंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हताश होंगे, इससे क्या होगा? डैमेज आपका होगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं कि लोग चाहते ही है आपका डैमेज हो जाए, लोग चाहते ही ये है कि आपका करियर ख़राब हो जाए, लोग चाहते हैं आपकी लाइफ जो है वो सही ना चले। तो आप क्या कर रहे हो? उनकी चाहत में ना आप आग में और घी डाल रहे हो, और ऐसा दुखी वाला फेस अगर आप बाहर निकल के लेके जाओगे तो लोग ऐसे ही समझेंगे। ओनली योर स्माइल कैन ब्रेक ओके द कॉन्फिडेंस ऑफ योर, यू कैन से दैट ओपोनेंट। आपके ओपोनेंट जो है आपके एक स्माइल से ही वो घायल होंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू गेट सम कनेक्शन। देखो यहाँ पे फ्लाइट आया है, देखो, खुद देख लो, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो फ्लाइट है, इसको मैं हटा देती हूँ, फ्लाइट है यहाँ पे। सो बेसिकली यू विल बी ट्रैवलिंग टू फार ऑफ डेस्टिनेशंस, ठीक है। कुछ समय के बाद आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। नाउ लेट मी कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। सो लेट मी सी से ओरेकल कार्ड से क्या क्या आता है आपके लिए। व्यूअर्स बेटा इस प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है जो शायद उनको नहीं पता है, शायद उनको नहीं पता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, को नहीं पता है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो कहीं ना कहीं पे आपके शत्रु जो है, जैसे मैंने आपको बात किया था, वो खुद ही हार जाएंगे, वो खुद ही सरेंडर कर देंगे, और आपके साथ बल्कि उनका और कंपटीशन नहीं, और बल्कि आपके साथ उनका एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जहाँ पे वो आपको चोट पहुँचाने का या हानि पहुँचाने का कभी भी कोशिश ना करेंगे। ब्रोकन एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द पीस। जहाँ पे जो तीर है, राइट, ये टूट गया, मतलब क्या है? इसका प्रतीक यही होता है कि पहले ज़माने में जब दोनों पार्टीज देख लेते थे कि अरे बाप रे हम लोग नहीं जीत पाएंगे एक दूसरे से, और ये युद्ध जो है ये कंटिन्यू होगा, तो वो लोग क्या करते थे? सरेंडर कर देते थे, और ब्रोकन एरो मतलब एरो को इस तरह से तोड़ देते थे ताकि उनको भी, मतलब ऑपोजिट पार्टी को भी पता चले कि वो लोग और रेडी नहीं है, और वो लोग भी ऐसा ही कर देते थे। सो देर वॉज सम काइंड ऑफ सल्यूशन कि इतना दिन युद्ध को नहीं कंटिन्यू किया जा सकता क्योंकि लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की जो है स्वास्थ्य बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, वो फाइट कैसे करेंगे, खाने का प्रॉब्लम था उस ज़माने में। सो इस तरह से तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ आपके अगर कंपिटिटर्स है, राइवलरीज है, वो स्टॉप होगा। यार गार्जियन शिफ्ट योर परसेप्शन, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो पहले आपका क्लियर नहीं होता था, और बल्कि आप और कंफ्यूज्ड होते थे। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। मैंने आपको यही कहा कि जितने भी आपके संकट थे, जितने भी आपको डर लगता था, जितना भी आप इमोशनल होते थे, वो सब कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल हैव दैट फाइटर स्पिरिट इनसाइड यू। और देखते हैं क्या आ रहा है यूनिवर्स। पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके लिए और क्या आ रहा है। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, देखो प्यार करना उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सिर्फ प्यार दे ही दे रहे हो तो आप प्यार कर रहे हो। प्यार करने का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को भी पैम्पर करो, अपने आप को भी प्यार करो, तभी ना आप लोगों को प्यार कर पाएंगे।
आप खुद हील नहीं होंगे ना, सो कोई भी हीलर नहीं बन पाएंगे। खुद एक पढ़ाई जो सिखाते हैं टीचर या प्रोफेसर, खुद का सीखेंगे नहीं तो लोगों को क्या सिखाएंगे फिर। ओके, सीयर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। जो आपकी जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी इंट्यूशन, आपके कोई लोग यहाँ पे हो सकता है क्रिस्टल बॉल रीडर हो, एंड टू फाइंड क्लैरिटी विल कम मोर इन योर लाइफ। ठीक है, पहले ज़माने में जो बंजारन हुआ करते थे, अभी भी है शायद, वो लोग को एस्ट्रोलॉजी या उन लोगों को फ्यूचर प्रडिक्शन बहुत अच्छा से आता था। सो वो करते भी थे बहुत अच्छा से। एंड डेफिनेटली आई कैन फील लाइक दैट एनर्जी, यू हैव दैट स्पिरिट कि आप इस तरह के प्रैक्टिसेस अगर आप करें तो आपका सफलता होगा। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। सो क्या है ना कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें, कहीं ना कहीं पे हमें ट्रस्ट उस यूनिवर्स के ऊपर ज़रूर करना है कि वो हमारे लिए ज़रूर सोचेंगे। एंड डेफिनेटली द अर्थ मदर, स्काई फादर, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अगर आपके कोई पेरेंटल प्रॉब्लम्स है, बचपन से ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा है कि आप इग्नोर्ड हुए हैं, निग्लेक्टेड हुए हैं, या आपको किया गया है, सो एवरीथिंग इट विल बी सेटल्ड। आपके पार्टनर ही खुद ऐसे होंगे जो आपके मॉम, इवन आपके डैड के जैसे होंगे, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, lovable, and definitely they will be taking care of you a lot. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.